हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। एजुकेशन टिप्स यूट्यूब चैनल में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीएड के कंटेंट लेकर आपके समक्ष वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। बीएड में जो कंटेंट है लर्निंग आपका फर्स्ट सेम में भी है, सेकंड में भी है, तो आप इसको दोनों सेम वाले भी इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो अधिगम निर्योग बालक, हम अधिगम लर्निंग डिसेबल चाइल्ड है ना, अधिगम निर्योग बालकों की विशेषताओं की आज हम डिस्कस करेंगे कि अधिगम निर्योग बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और हम कैसे इनको पहचान सकते हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर इनकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इनकी पहली विशेषता क्या है? बुद्धि लब्धि। जो बुद्धि लब्धि की हम बात कर रहे हैं, आईक्यू है ना, आईक्यू जो इनकी बुद्धि होती है अत्यंत कम होती है अधिगम निरोग बालकों की, क्योंकि इनकी बुद्धि कम होती है, इसके कारण ये लर्निंग नहीं कर पाते, तो ये डिसेबल होते हैं। फिर है सीखने की इच्छा, सीखने की क्षमता। तो सीखने की जो क्षमता होती है इनकी, ये बहुत कम होती है, मतलब ये पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते या कोई चीज़ सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेते, मतलब इनको कोई क्रेज नहीं होता, ये जिज्ञासु नहीं होते, तो ये इनकी सीखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है क्योंकि इनमें जिज्ञासा नहीं होती है ना। फिर है नेक्स्ट भाषा विकास जो है, तो इनका जो भाषा का विकास होता है, जैसे आपने देखा होगा बच्चा छोटे से बड़ा होता जाता है, उसकी आयु बढ़ती जाती है, क्लास बढ़ती जाती है, उसका करिकुलम भी ज़्यादा होता जाता है, तो भाषा का विकास होता जाता है। पहले वो धीरे धीरे बोलता है, छोटे छोटे सेंटेंस बोलता है, फिर वो बहुत स्पीड से बोलने लगता है, फ्लुएंट बोलने लगता है। तो ये जो बच्चे होते हैं अधिगम निरोग, इनकी क्या विशेषता है कि इनकी भाषा का विकास धीमे होता है, मतलब एकदम से जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है वैसे इनका भाषा का विकास नहीं हो पाता। फिर ये स्व देखभाल में असमर्थ, मतलब अधिगम निरोग बालक जो होते हैं ना, तो ये इनको मतलब अपनी खुद की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते, इनके लिए कोई टेकर चाहिए कि मतलब इनको कोई देखे, इनकी परवरिश करे, इनको पढ़ाने के लिए बोले, पढ़ने बैठाए, साथ में बैठ के ध्यान दे, ये जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं दिन भर की, इनके साथ कोई एक देखने वाला चाहिए, तो इसलिए ये स्व देखभाल में असमर्थ होते हैं। फिर शारीरिक विकास जो होता है, तो इनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा नहीं होता, मतलब ये इनका विकास जो होता है, शारीरिक विकास बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, एकदम से जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है ना कि साल भर के होते हैं तो क्या विकास होना चाहिए, 2 साल में कितना होना चाहिए, 3 साल में कितना होना चाहिए, इनमें ये विकास बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। सामाजिक व्यवहार, तो इनका सामाजिक जो व्यवहार होता है, क्योंकि चूंकि ये लर्निंग डिसेबल है, अधिगम निर्योग है, तो इनका जो समाज के लोगों से मिलना जुलना या सामने जाना बहुत कम होता, सीमित होता है, ये किसी के सामने नहीं जाते क्योंकि इनके अंदर एक हेजिटेशन होता है। ओके, तो ये सीमित है इनका सामाजिक व्यवहार। फिर निर्णय लेने की क्षमता का अभाव, तो ये कोई जब लर्निंग डिसेबल है तो इनको निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती, कोई निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि इनका सभी प्रकार का जो विकास होता है वो स्लो होता है, भाषा का हो या शारीरिक हो या मानसिक हो या सीखने की क्षमता हो, सभी स्लो होता है, इसलिए ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते। फिर ध्यान नहीं, जैसे क्लास में भी होते हैं ना, तो इनका कंसंट्रेशन नहीं होता, मतलब इधर उधर देखते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता, इसलिए लर्न नहीं कर पाते है ना, इनकी अधिगम क्षमता नहीं होती, तो ये कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, कहीं भी एकाग्रता नहीं होती इनके अंदर, ध्यान नहीं होता। फिर भावात्मक प्रक्रिया में असामान्य, भावात्मक प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे कभी अधिक रोने लगते हैं, कभी हंस रहे हैं तो हंसने लगते हैं, मतलब एक स्थिरता नहीं होती, तो ये इनकी जो ये भावनात्मक प्रक्रिया होती है, जो इमोशंस होते हैं वो कभी कंट्रोल नहीं कर लेते, कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा हो कई बच्चे रोते हैं तो रोते रोते रहते हैं, अधिक रोते हैं, रोते ही रहते हैं, या हंस रहे हैं तो हंसते रहते हैं, है ना, तो इस टाइप की इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो आज मैंने आपसे डिस्कस करा कि अधिगम निरोग बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।